के सितारों के महफिल के शैतानियों को अमीन सायानी आज न सिर्फ जोरदार सलाम करता है बल्कि कहता है कि बाद अब्बा मुलाहजा होशियार, क्योंकि बहनों भाइयों आज की महफिल को संवारने वाली हैं संगीत की दुनिया के एक शहंशाह की यादें। ये वो अजीम संगीतकार थे जिन्होंने अपने ज्ञान और अपनी कला से, अपने प्रेम और अपनी श्रद्धा से करीब 64 साल तक अपने वतन की परंपरा को निखारा, अपने हिंदुस्तान की हिंदुस्तानियत को बरकरार रखा और फिर 5 मई सन 2006 की सुबह अपना जीवन सफर पार करके चल पड़े हमसे दूर। दोस्तों, ये थे फिल्मी दुनिया के बावकार लाजवाब म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद, जिन्होंने 1941 में संगीत निर्देशन का सफर शुरू किया था। करीब 64 ही फिल्में इनके संगीत से संवरी हुई सिनेमा घरों तक पहुंची, जिनमें से 26 ने हर जगह सिल्वर जुबली बनाई, 9 फिल्मों ने गोल्डन जुबली और 3 फिल्में 75 हफ्तों की सफलता को पार करके डायमंड जुबली फिल्में बन गई। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, दौलत की जंजीरों से तू, दौलत की जंजीरों से तू रहती है आजाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मगर संगीत की महारत के अलावा भी कई खूबियां थीं हम सब के नौशाद भाई में। खुश मिजाजी, शराफत, खुलूस, लगन, जिम्मेदारी। इसके अलावा नौशाद साहब न सिर्फ बहुत अच्छा बोलते थे, जिसके कई सबूत अभी कुछ देर में आप तक पहुंचने वाले हैं, बल्कि ये खुद बड़े अच्छे शायर भी थे। दीदे अश्कबार लेके चले, दीदे अश्कबार लेके चले, हम तेरी यादगार लेके चले। वाह, बहुत अच्छा था। दीदे अश्कबार लेके चले, दीदे अश्कबार लेके चले, हम तेरी यादगार लेके चले। ख्वाहिशे दीद लेके आए थे, ख्वाहिशे दीद लेके आए थे, ख्वाहिशे दीद लेके आए थे, हसरत इंतजार लेके चले। बहुत अच्छा था नौशाद साहब। मगर एक खास खूबी और भी थी नौशाद साहब में। ये हमेशा से अमन और एकता के अलंबरदार रहे थे। जब भी कभी देश की एकता में खलल पड़ने लगता था तो नौशाद साहब आगे बढ़कर अपने पुरअसर शब्दों में दोस्ती और भाईचारे का परचम लहराकर सुख शांति का पैगाम दिया करते थे। नौशाद ही की आवाज में कही हुई एक छोटी सी बात सुनी बहनों और भाइयों, जो कि दंगे फसाद के एक इलाके में पहुंचकर नौशाद भाई ने कही थी। तो जब मुझसे कहा गया कि इस मौजू पर आप भी कुछ कहिए, तो मैंने कहा देखिए मेरा ताल्लुक मौसीकी से, म्यूजिक से है। बहरहाल आपने फरमाया है तो मैं ये अर्ज करूंगा कि एक हरि भजन अरसे दराज से सुनता आ रहा हूँ। मैंने अयोध्या में, मथुरा में, काशी में हर जगह सुना हुजूर, और वो हरि भजन मोहम्मद रफी ने गाया, मोहम्मद शकील ने लिखा, नौशाद अली ने बनाया। मन तरपत हरि दर्शन को आए, मन तरपत हरि दर्शन को आज, मन तरपत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े सगर काज, ओ बिनती करत रख
पत हरिधर शन को आज तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी हमारी और नजर कब होगी सुनो मोरे व्याकुल मन का बाज तरपत हरिधर शन को आज मन तरपत हरिधर शन को आज। सन 1919 में लखनऊ में पैदा हुए थे नौशाद अली। तारीख थी 25 दिसंबर। लखनऊ की तहजीब में मीठी जबान और लजीज पकवान के अलावा शेर व सुगन भी शामिल था और सुर और ताल भी शामिल था। लिहाजा बचपन ही से नौशाद के दिल में संगीत का शौक पलने बढ़ने लगा। उन्होंने पहले हारमोनियम बजाना सीखा और फिर सितार सीखा और आगे चलकर पियानो भी। उनके इस शौक में फिल्में देखने का शौक भी जुड़ गया साहब, मगर सिर्फ देखने का, सुनने का नहीं, क्योंकि भाई वो तो साइलेंट फिल्मों का जमाना था। कहीं कोई सीन संगीत से उभारने की जरूरत होती तो किसी न किसी बैंड मास्टर की टोली बुलाई जाती थिएटर में धूमधाम करने के लिए, जिसे सुनकर नौशाद के मन में भी फिल्मों को संगीत से संवारने के सपने तैयार होने लगे। मन की बीन मतवारी बाजे मन की बीन मतवारी बाजे आशा झूमे जीवन नाचे मन की बीन मतवारी बाजे। और फिर आखिर नौशाद बंबई चले आए। यहाँ आकर उन्होंने क्या देखा, क्या किया और क्या पाया, इसके बारे में मैंने कई मुलाकातों में नौशाद साहब से पूछा था। बहनों भाइयों, आज और अगले प्रोग्राम में मैं अपने उन पुराने इंटरव्यूज से कुछ यादगार हिस्से चुनकर आप तक पहुंचाऊंगा। तो आइए नौशाद की रंगीन सुरीली कहानी सुनना शुरू करें उस जमाने से जब वो लखनऊ से बंबई आए। सन 1937 की बात है जिस वक्त मैं बंबई हाजिर हुआ। उस वक्त मुझे कोई नहीं जानता था सिवाय एक हस्ती के जिसका नाम अब्दुल अलीम नामी। वो कुल्लावा में रहा करते थे। मुझे उन्हीं के घर में पनाह मिली थी और फिल्म कंपनी सारी के सारी फिल्म कंपनियां दादर पे हुआ करती थी, तो मैं वहां से पैदल आया जाया करता था। मुफलिसी का ये आलम था कि अगर एक आना जेब में होता था तो मैं ये सोचकर ट्राम पर नहीं बैठता था कि रात को इस एक आने से रोटी खा लूंगा, पेट भर लूंगा। गरज ये सिलसिला काफी दिनों तक जारी रहा। दादर ब्रॉडवे सिनेमा के सामने एक जनरल स्टोर वाला था जो कि मेरा हम वतन निकला। उसने मुझे ये ऑफर दी, ये दावत दी कि भाई आप इतनी दूर से
आते जाते हैं रोज पैदल, क्यों ना अपना पेटी बिस्तर मेरी दुकान पर रख दिया कीजिए। गरज ये मैंने अपना पेटी बिस्तर उसकी दुकान पर रखना शुरू कर दिया और शाम को गर्मी बड़ी होती थी तो मैं फुटपाथ पर अपना बिस्तर लगा लिया करता था और जब बारिश आ जाती थी तो उस बिल्डिंग यानी जिसका नाम शिवाजी भवन था उसके सीढ़ी के पैसेज में अपना बिस्तर बिछा दिया करता था। और उस बिल्डिंग में एक उस जमाने की मशहूर और मारूफ हीरोइन रहा करती थी जो कि मेरे सर के ऊपर से आया जाया करती थी। और मैंने अपना फिल्मी कैरियर भी उसी की फिल्म से शुरू किया था और उसकी फिल्म का नाम था कंचन और उस हीरोइन का नाम था लीला चिटनीस। गरज ये मैं उन अंधेरों से ब्रॉडवे सिनेमा की रोशनियां देखा करता था और दिल ही दिल में सोचा करता था पता नहीं ये रोशनियां मेरे नसीब का हिस्सा कब बनेंगी। गरज ये जमाना गुजरता गया और एक वक्त वो आया कि मेरी फिल्म बैजू बावरा ने उस ब्रॉडवे सिनेमा में सिल्वर जुबली मनाई। वहां के मालिकान ने मुझे एजाज देने के लिए बुलाया। मेरे साथ फिल्म के डायरेक्टर विजय भट्ट साहब भी थे। जब मुझे हार और फूलों से नवाजा गया तो मैं उस सिनेमा की बालकनी पर आया और सामने की फुटपाथ पर मैंने नजर डाली। मैं आपदीदा हो गया। विजय भट्ट साहब कहने लगे भाई यहाँ आप खड़े हैं, अंदर आइए, लोग इंतजार कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? तो मैंने कहा विजू भाई वो फुटपाथ को देख रहा हूँ। उस फुटपाथ से यहाँ आने में मुझे 16 साल लगे। ओ जी ओ तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। अगर तू है सागर तो मंझधार मैं हूँ, मंझधार मैं हूँ। तेरे दिल की कश्ती का पतवार मैं हूँ, पतवार मैं हूँ। चलेगी अकेले ना तुमसे ये नैया, ना तुमसे ये नैया। सहारा हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। भला कैसे टूटेंगे बंधन ये दिल के, बंधन ये दिल के। बिछड़ती नहीं मौज से मौज मिलके, हो मौज मिलके। छुपोगे भंवर में तो छुपने न देंगे, तो छुपने न देंगे। छुपा देंगे नैया तुम्हें ढूंढ लेंगे, तुम्हें ढूंढ लेंगे। बनाएंगे हम, बनाएंगे हम, बनाएंगे तूफान को एक दिन किनारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। FM Boleto, Radio City 91.1। मुंबई के
नंबर 1 रेडियो स्टेशन का नाम ट्रैफिक पुलिस वाले ऐसे लेते हैं। FM बोले तो रेडियो सिटी 91.1। नाम जैसे भी लो, पर याद रखो रेडियो सिटी 91.1 FM है मुंबई का नंबर 1 रेडियो स्टेशन। Bag forever. Sada ki theli. Use it daily. Only 99 rupees per bag. घमौरियाँ सालों से चलती आ रही हैं। आज भी प्रॉब्लम वही है, पर उससे लड़ने का तरीका अब स्मार्ट हो गया है। बोरोलीन का सुथॉल एंटीसेप्टिक स्किन लिक्विड। पाउडर नहीं, लिक्विड अपनाओ, क्योंकि सिर्फ लिक्विड ही स्किन की गहराई तक जाए। घमौरियाँ, खुजली और रैशेस से बेहतर आराम पाओ। सुथॉल लिक्विड लगाओ रोज नहाने के बाद। Do you remember the time when you heard Take a trip down memory lane with the biggest international hits from the 80s and the 90s only on Radio City Classics. To tune in, log on to planetradiocity.com. देश भर में चल रहा है 2020 डे ऑडिशन। कर एंटरटेन प्लेंटी। ऑडिशन हो रहे हैं मुंबई में आज। अथर्व कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, चारकोप नाका, मारवे रोड, मलाड वेस्ट। नियम और शर्तें देखें setindia.com पर। ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल प्रेजेंट एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा। सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे सिर्फ सोनी पर। FM बोले तो रेडियो सिटी 91.1 पर आ गया है फिर से एक बार क्रिकेट फैंस की दुनिया में खलबली मचाने। रेडियो सिटी 2020 तड़का, स्कोर अपडेट, मैच राउंड अप, एक्सपर्ट कमेंट्स, सब कुछ मिलेगा रेडियो सिटी पर। रेडियो सिटी 2020 तड़का brought to you in association with Airtight Networks, leading secure Wi-Fi solutions provider. For more information, visit airtightnetworks.com. सबसे तेज, सबसे पावरफुल, सबसे अच्छा Antivirus, Max Secure Total Security. And Siska LED lights, now at the cost of CFL. Siska LED, light years ahead. FM के सदाबहार गाने और उनसे जुड़ी कुछ किस्से। संगीत के सितारों की महफिल अमीन सायानी के साथ सिर्फ FM बोले तो रेडियो सिटी 91.1 पर। बहनों और भाइयों, संगीत के सितारों की महफिल के आज के प्रोग्राम में और अगले प्रोग्राम में भी नौशाद की कहानी के कुछ यादगार, कुछ बड़े ही अनमोल पहलू सजे हुए हैं। इन पहलुओं में आप उनके सुपरहिट गीत भी सुन रहे हैं और बहुत सारी उनकी बातें भी हैं कही हुई, बड़ी मजेदार, बड़ी पुरअसर बातें। एक और इंटरव्यू में मैंने उस पुराने जमाने के संगीत के माहौल के बारे में नौशाद भाई से पूछा था। इस दौर में यानी बहुत सारे रंग आपने देखे, कई रंगों के जन्मदाता आप हैं। क्या आप हमें बताएंगे उस जमाने, उस माहौल के बारे में जब आपने संगीत की दुनिया में कदम रखा? मेरा जहाँ तक ख्याल है, मैं अगर उन हजरात का नाम लूँ तो जायज़ है और मेरे ख्याल से ये ईमानदारी की बात होगी। जो हमारे राहबर या जन्मदाता थे इस संगीत के, उनका नाम लेना ज़रूरी मैं समझता हूँ। जैसे कि सबसे पहले आरसी बोराल साहब। जी। आरसी बोराल साहब ने संगीत को एक नया जन्म दिया हमारी फिल्मी दुनिया में। वरना पहले ज़माने में जो पिक्चरें बनती थी मेरे बचपन में, तो मैं देखता था कि संगीत की कोई ख़ास शक्ल नहीं होती थी। एक 2-4 साज बजते थे या गाना नाटक के स्टाइल का हुआ करता था। लेकिन बोराल बाबू ने ऑर्केस्ट्रा जिसे कहते हैं, उसको उन्होंने जन्म दिया और इतना संवारा कि मैं आपसे क्या अर्ज करूं। बोराल बाबू को मैं राहबर समझता हूं, जिन्होंने उंगली पकड़ के हम लोगों को चलना सिखाया। मैं उनको एक गुरु
और एक राहबर का दर्जा देता हूँ। एक राज का बेटा लेकर उड़ने वाला घोड़ा, एक राज का बेटा लेकर उड़ने वाला घोड़ा, देश देश की खैर की खातिर अपने घर से निकला, देश देश की खैर की खातिर अपने घर से निकला। नौशाद साहब, आरती बोराल की तरह एक और साहब भी तो थे जिन्होंने ऑर्केस्ट्रा को काफी उभारा और कई तजुर्बे किए और खुद गाते भी थे। मेरा इशारा पंकज मलिक साहब की तरफ है। मैं खुद भी उस तरफ आ रहा था। पंकज बाबू ने फिल्मी दुनिया में रविंद्र संगीत को मुतारिफ कराया और खुद बहुत अच्छे गायक थे। उनकी पहली फिल्म मुक्ति जब मैंने देखी तो उसी वक्त ये एहसास हुआ कि इन्होंने एक अलग रास्ता बनाया है साहब। और ये भी सही बात है कि संगीत में नए नए तजुर्बे उन्होंने किए, जैसे कि फिल्म धरती माता में उन्होंने एक नया तजुर्बा किया था। उस वक्त हम लोगों को उसका इल्म भी नहीं था, जिसको काउंटर मेलोडी कहते हैं। ओब्लिगाटो, यानी उसका मकसद ये कि एक धुन या एक अंतरा या एक आस्थाई एक सिंगर गा रहा है और उसके पीछे दूसरी आवाज या एक मखसूस साज उसको यानी काउंटर मेलोडी यानी उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। मतलब वही धुन नहीं बल्कि उससे जरा अलग अलग हटके खासतौर से ये चीज उन्होंने नुमाया की थी और ये आवाम से मुतारिफ कराया था उन्होंने इस चीज को। बुझे दिए अंधेरी रात, आँखों पर दोनों हाथ, बुझे दिए अंधेरी रात, आँखों पर दोनों हाथ, कैसे कटे कठिन बात, कैसे कटे कठिन बात, चल के आजमाना, पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना। नौशाद भाई, और भी कुछ संगीतकार थे जिनसे आपने प्रेरणा पाई? अनिल विश्वास साहब, अच्छा संगीत दिया उन्होंने, नाकाबिले फरामोश संगीत उन्होंने दिया, आज तक लोग भूल नहीं पाए हैं। वो हमारे गुरु की हैसियत वो भी रखते हैं। उन्होंने भी नए नए रास्ते दिखाए हम लोगों को। धीरे धीरे हारे बादल, धीरे हारे बादल, धीरे धीरे जा, मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचा, धीरे धीरे। रात धुंधली हो गई है, सारी दुनिया सो गई है, रात धुंधली हो गई है, सर हिला के कह रहे हैं फूल क्यारी में सो गई, सो गई, सो गई, सो गई लैला किसी की इंतजारी में, सो गई लैला किसी की इंतजारी में, मेरी लैला को बादल तू नजर न लगा, तू नजर न लगा, ओ बादल तू नजर न लगा, मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचा, धीरे धीरे। फिर उसके बाद हमारे दूसरे गुरु जैसे कि खेमचंद प्रकाश जी, उनके साथ में असिस्टेंट भी रहा। अच्छा अच्छा, जी हाँ, और उन्होंने मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए बड़ी दुआएं दी और बड़ी हिम्मत अफजाई फरमाई उन्होंने। और हमेशा वो ये कहते थे कि बेटा वक्त का इंतजार करो, वो वक्त आएगा और वो जरूर आएगा कि तुम म्यूजिक डायरेक्टर बनोगे। आएगा, 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 आएगा आने वाला, आएगा, आएगा, आएगा। दीपक बगैर
भाइयों, इन्हीं सब गुरुजनों से सुरज्ञान पाकर फिर खुद नौशाद भी उभरे। उनकी सन 40-41 में पहली फिल्म आई प्रेम नगर, मगर उनका सितारा जोरों में चमकने लगा 1944 की फिल्म रतन से। अखियां मिला के दिया भरमा के चले नहीं जाना, चले नहीं जाना, चले नहीं जाना। अखियां मिला के दिया भरमा के चले नहीं जाना, चले नहीं जाना, चले नहीं जाना। जाके जाने ना दूंगी मैं रास्ता रोक लूंगी, जाके जाने ना दूंगी मैं रास्ता रोक लूंगी। हाथिया के पैया पर जाऊंगी रोके कहूंगी, हाथिया के पैया पर जाऊंगी रोके कहूंगी। अखियां मिला के दिया भरमा के चले नहीं जाना, चले नहीं जाना, चले नहीं जाना। आहों के बदले आहे लेना, सीधा गाना देना। आहों के बदले आहे लेना, सीधा गाना देना। नैन मारे ना रोए रोए दिल ये कहना, नैन मारे ना रोए रोए दिल ये कहना। अखियां मिला के दिया भरमा के चले नहीं जाना, चले नहीं जाना, चले नहीं जाना। जाने का नाम न लो राजा जी दिल बैठा जाए, जाने का नाम न लो राजा जी दिल बैठा जाए। हाँ देखो जी देखो दुखी दिल की परे ना पाए, हाँ देखो जी देखो दुखी दिल की परे ना पाए। अखियां मिला के दिया भरमा के चले नहीं जाना, चले नहीं जाना, चले नहीं जाना। एक इंटरव्यू में मौका देखकर मैंने नौशाद साहब से एक सवाल ये पूछा था कि अच्छा नौशाद भाई, उन दिनों जब आपने संगीत की दुनिया में कदम रखा तो म्यूजिक की रिकॉर्डिंग का और म्यूजिक डायरेक्शन का माहौल कैसा था? साहब उस वक्त दो तरीके हुआ करते थे। एक तो ये होता था कि डायरेक्ट रिकॉर्डिंग। अच्छा, प्लेबैक नहीं? जी, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग का मतलब ये होता था कि कैमरा भी चल रहा है और हीरो गा भी रहा है और म्यूजिशियन बजा भी रहे हैं, तो वो एक डायरेक्ट रिकॉर्डिंग होती थी। और एक प्लेबैक भी उस वक्त आ चुका था। लेकिन साहब ये जो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग होती थी उसमें ये समझिए कि जिस रोज कभी आउटडोर में कहीं रिकॉर्डिंग होती थी तो म्यूजिशियन हमारे घर वालों से विदा लेकर जाते थे कि भाई दुआ करना, पता नहीं क्या हमारे साथ गुजरे। क्योंकि कहीं आउटडोर में जब गाना होता था तो साहब फर्ज कीजिए हीरोइन कपड़े धो रही है कहीं तालाब के किनारे, तो वहाँ जगह देखी जाती थी कि म्यूजिशियंस कहाँ बिठाए जाए कि कैमरे में नजर ना आए। तो कोई पेड़ पर लटकाया जाता था, कोई पहाड़ की चोटी पर खड़ा किया जाता था, कोई दरख्त की जड़ में बिठाया जाता था। फर्ज कीजिए गाने वाले ने ये शिकायत की कि साहब हमें ताल नहीं मिल रही है, सांस की आवाज कम आ रही है, तो कुछ म्यूजिशियनों को सामने कैमरे के बिठा के और उनकी कमर में दरख्त की शाखें काट के बांध दी जाती थी कि अगर वो हिलेंगे तो लगेगा कि हवा से दरख्त हिल रहे हैं। तो अजीब तमाशा होता था। तो साहब वो हक हलाल का पैसा मिलता था। अच्छा, बहरहाल ये बड़ी मजेदार बातें बताई आपने नौशाद भाई। अब कुछ उन गायकों के बारे में बताइए, मसलन GM दुर्रानी साहब, उन्होंने तो आपके साथ बहुत गाया है। GM दुर्रानी साहब वो हमारे साथ असिस्टेंट भी रहे। अच्छा। कारदार प्रोडक्शन में, शारदा फिल्म में, स्टेशन मास्टर में मैं उनको पहली दफे ले गया था। बड़े ही अच्छे इंसान GM दुर्रानी साहब की जैसी घुली हुई आवाज, जिसको हम मेलोटोन कहते हैं, मेलोनेस, बहुत कम लोगों में पाई जाती है। और मेरे ख्याल से
दुर्रानी साहब को लोग कभी भुला नहीं सकते। नजर फेरो न हमसे, हम हैं तुम पर। में समय आप मजा ले रहे हैं नौशाद साहब के पुराने इंटरव्यू का, जिसमें उन्होंने अपने पुराने गायकों और गायिकाओं के बारे में बताया था। अभी अभी आपने जीएम दुर्रानी के बारे में सुना नौशाद साहब से, और उसके बाद मैंने उनसे पूछा था कि नौशाद भाई, हमने सुना है कि सुरैया को इस फिल्मी दुनिया में लाने में आप ही का हाथ था। साहब ये सही सुना है आपने। वो बच्ची थी, उस वक्त स्कूल में पढ़ती थी। जी जी। तो मैं उनको लेके आया और एक फिल्म बन रही थी, नई दुनिया उसका नाम था, और कारदार साहब उसके डायरेक्टर थे। उसमें एक बच्चे का गाना था, बूट करूं मैं पॉलिश। अच्छा अच्छा। बूट पॉलिश वाले का गाना था। तो मैंने सुरैया को वो गाना सिखाया। बच्ची थी उस वक्त, तो स्टूल पर खड़ा करके वो गाना इनको गवाया मैंने। उसके बाद फिर ये प्लेबैक सिंगर हमारे साथ बनी, और मेहताब जिन जिन फिल्मों में उस जमाने में काम करती थी, यही उनका प्लेबैक दिया करती थी। लोग ये समझते थे मेहताब खुद ही गा रही हैं, चूंकि आवाज इस कदर मिलती थी उनसे। फिर वो खुद हीरोइन भी बनी और बहुत अच्छा काम किया, नाकाबिले फरामोश। आज तक लोग उनको भुला नहीं सके हैं। तू मेरा चांद, मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी हो। नहीं दिल का लगाना, कोई दिल लगी, कोई दिल लगी। जो आवाज है उनके बारे में लिखा हुआ है रिकॉर्ड पर श्याम कुमार, और कई लोगों का ये ख्याल है कि ये श्याम कुमार वही हैं जो किसी जमाने में हीरो हुआ करते थे। बल्कि फिल्म दिल लगी में भी श्याम कुमार ही हीरो थे। बहुत से लोगों को ये गलत फहमी अभी तक है कि शायद वो जो हीरो थे श्याम कुमार मरहूम, उन्होंने ही ये गाना गाया। लेकिन श्याम कुमार एक दूसरा लड़का था जो कि हमारे म्यूजिक रूम में, जब मैं कारदार प्रोडक्शन में था, म्यूजिक रूम में ये काम करते थे और गाने का बड़ा शौक था। तो मैंने इनको
सिखाया और एक वक्त आया कि मैंने इनसे फिर प्लेबैक गाना गवाया और ये गाना जो आपने अभी लोगों को सुनाया है, तू मेरा चांद, ये श्याम कुमार वो लड़का है जो बाद में फिल्मों में विलेन का काम भी किया है बहुत सी फिल्मों में। तो ये बात यहाँ साफ हो जाती है कि ये वो श्याम कुमार हीरो ने नहीं गाया था, बल्कि ये श्याम कुमार विलेन ने गाया था ये गाना। अच्छा, एक हस्ती हैं, बहुत मशहूर कॉमेडियन अदाकारा हैं, टुनटुन का जिक्र कर रहा हूँ मैं। वो पहले उमा देवी हुआ करती थी, उमा देवी ने भी आपके साथ बड़े अच्छे गाने गाए थे। जी हाँ, उमा देवी दिल्ली से आई। एक जमाना था जब बेचारी बहुत ही शौक और ज़ौक लेकर आई कि मैं गाना गाना चाहती हूँ, तो मैंने इनको कारदार प्रोडक्शन में नौकर रखवाया था और सब 300 रुपए महीने पर इनको वहाँ मुलाजमत दिलवाई थी, ये कहकर कि भाई इनसे हम गाना गवाएंगे। तो हम ट्रेनिंग देते रहे और पहला गाना उन्होंने फिल्म नाटक में एक गाया, दूसरा फिर इनका गाना जो बहुत ज़बान-ज़द हुआ फिल्म दर्द का गाना, अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जी चाहता है मूवी, जी चाहता है मूवी ना देखूं बहार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलतें, जमाने की दौलतें। हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलतें, जमाने की दौलतें। लेकिन नसीब लाई, लेकिन नसीब लाई हूँ एक तो गवार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। आ जाके अब तो आँख में आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए। आ जाके अब तो आँख में आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए। सागर छलक उठा, सागर छलक उठा मेरे सब्रो करार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का। तो साहब ये आपने गाना सुना और इसके अलावा मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि और बहुत से गायक जिन्होंने मेरे साथ गाना गाया, जिनके लिए ये कहना दुरुस्त होगा, मुझे कोई झिझक महसूस नहीं होती कि उन सब ने मेरे साथ गाना गाकर मेरी इज्जत अफजाई की, बल्कि शायद उनको मुझसे कुछ ना मिला होगा। जैसे कि जोराबाई अंबाले वाली, नसीम अख्तर या शमशाद बेगम। चमन में रह के वीराना मेरा दिल होता जाता है, खुशी में आजकल कुछ गम भी शामिल होता जाता है। चमन में रह के वीराना मेरा दिल होता जाता है, खुशी में आजकल कुछ गम भी शामिल होता जाता है। चमन में
धड़कन और ये बेताबी, मेरा दिल जान किन तीरों से घायल होता जाता है, चमन में रह के वीराना मेरा दिल होता जाता है, खुशी में आजकल कुछ गम भी शामिल होता जाता है, चमन में रह के वीराना। बाप नौशाद साहब से सुनने वाले हैं पुराने फिल्मी संगीत की दुनिया के एक बड़े ही महान गायक के बारे में, एक गायक जो एक्टर भी थे। सुनिए कौन? एक नाम जो कि रहती दुनिया तक लोग फरामोश नहीं कर सकेंगे, जिसके लिए मैंने अर्ज किया था, सदाएं मिट गई सारी सदाएं साज बाकी है, अभी दुनियाए मौसीकी का कुछ एजाज बाकी है, जो नेमत दे गया है तू वो नेमत कम नहीं सहगल, जहां में तू नहीं लेकिन तेरी आवाज बाकी है। हम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये ना जाना, हाय हाय ये जालिम जमाना, दे उठे दागलो उनसे ऐ माहे नो कह सुनाना, हाय हाय ये जालिम जमाना। दिल के हाथों से दामन छुड़ा कर, गम की नजरों से नजरें बचा कर, दिल के हाथों से दामन छुड़ा कर, गम की नजरों से नजरें बचा कर, कुछ के वो चलती है कहते ही रह गए हम फसाना, हाय हाय ये जालिम जमाना। कोई मेरी ये रूदाग देखे, ये मोहब्बत की बेदाग देखे, कोई मेरी ये रूदाग देखे, ये मोहब्बत की बेदाग देखे, ठुक रहा है जिगर पड़ रहा है मगर मुस्कुराना, हाय हाय ये जालिम जमाना। ये के.एल. सहगल की फिल्म शाहजहां का गीत था, नौशाद ही के संगीत में ढला हुआ। और उसके बाद भी एक के बाद एक के बाद एक ऐसी तर्जें नौशाद साहब की आती रहीं कि लोग उन्हें मौसीकार आजम कहने लगे। मगर जब नौशाद साहब 2-3 बार मेरे स्टूडियो में इंटरव्यू के लिए आए थे, तब तक बहनों भाइयों नौशाद अपने उरूज से जरा गुजर से चुके थे। वैसे भी वो साल में 1-2 से ज्यादा फिल्में तो करते नहीं थे, मगर फिर उनकी फिल्मों के बीच का वक्फा और बढ़ने लगा। तो उन दिनों मैंने उनसे पूछा था कि नौशाद भाई, वो पुराने नौशाद अब क्यों खामोश से होने लग गए हैं? तो उन्होंने फरमाया, जिस किस्म का संगीत आप फिल्म बैजुगौरा, शबाब, अंदाज, अमर, मुगल आजम जैसी फिल्मों में सुन चुके हैं, वैसा संगीत मैं आज भी दे सकता हूं। लेकिन उस तरह का संगीत पसंद करने वाले प्रोड्यूसर्स या तो इस दुनिया में नहीं रहे, और या जो हैं भी वो अपनी अपनी उलझनों में ऐसे जकड़े हुए हैं कि पूछिए मत। ताली एक हाथ से नहीं बल्कि दोनों हाथ से बजती है। हमारे आज के प्रोड्यूसर्स हमसे कहते हैं कि हमारी जनता आज इसी किस्म का संगीत पसंद करती है और हमको भी इस शोरगुल का साथ देना चाहिए। अब आप ही फरमाइए कि इसमें कसूर किसका है, हमारा या जनता का?
ये हमारे देश की जनता का फर्ज है कि वो उस किस्म के संगीत को बढ़ावा दे जैसा कि उसने फिल्म बैजू बौरा, शबाब, उड़न खटोला, अमर, अंदाज जैसी फिल्मों में सुना था। मैं तो जनता को हमेशा वही संगीत देता रहा। मैं तो जनता के लिए हमेशा उसी किस्म का संगीत तैयार करता रहा जिसकी जड़ें हमारे देश की मिट्टी में हैं। मैं उस संगीत की हिफाजत आज भी किसी अमानत की तरह कर रहा हूँ। जनता मांगे तो सही, देखिए मैं जनता की अमानत कितनी ईमानदारी से जनता को वापस करता हूँ। बहनों और भाइयों, ये बात नौशाद साहब ने 1975 में कही थी और सन 2005 तक भी हमने देखा कि किस तरह बड़े सेल्फ कॉन्फिडेंस, बड़े आत्मविश्वास के साथ नौशाद भाई अपना वो पुराना वादा निभाते चले आए। 2005 में उनकी आखिरी फिल्म आई ताजमहल, और उसी से मैं आपको नौशाद साहब की एक बड़ी ही खूबसूरत तर्ज सुनाने वाला हूँ। सुनिए बहनों और भाइयों। मुमताज तुझे देखा जब ताजमहल देखा, फिर आज की आँखों से गुजरा हुआ कल देखा। मिलते ही निगाहों में सौ रंग लगे खिलने, तू मेरी मोहब्बत है, मुझसे ये कहा दिल ने। ऐ जान तुझे मैंने जब पहले देखा, मुमताज तुझे देखा जब ताजमहल देखा, फिर आज की आँखों से गुजरा हुआ कल देखा। दोस्तों, आपने ये जो गीत सुना हरिहरन और प्रीति उत्तम की आवाजों में, ये सन 2005 की फिल्म ताजमहल का है। आपने नोट किया होगा कि इसके ऑर्केस्ट्रा में कुछ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल जरूर है आज के म्यूजिक माहौल के मुताबिक, मगर ऑर्केस्ट्रा विदेशी लगता नहीं है, हिंदुस्तानी लगता है। वैसे नौशाद साहब अपनी ज्यादातर तर्जों में हिंदुस्तानी साजों का ही इस्तेमाल करते रहे, बल्कि उन्हें हमेशा ये फिक्र लगी रहती थी कि अगर हमने अपने देश के साजों को भुला दिया तो क्या होगा उन साजों का और उन साजों को बजाने वालों का। लीजिए इसके बारे में नौशाद भाई के ख्यालात सुनिए। ये वो इंटरव्यू है बहनों और भाइयों जिसमें नौशाद भाई बोले थे मेरे रेडियो प्रोग्राम गीतमाला की 42वीं जुबली के मौके पर, जो हमने दूरदर्शन पर बनाई थी एक टेलीविजन सीरीज के जरिए। सुनिए। हमारा जैसे ये साजो सामान था, नकारा था, ताशा था, छारंदा, दुग्गी तरंग, तबला तरंग, जल तरंग, मृदंगम, पखावज, ये तमाम चीजें आज नापैद होती जा रही हैं, इसलिए कि जो बाप बजाते थे इन चीजों को, इन साजों को, वो मरते वक्त अपने बच्चों को वसीयत कर गए कि बेटा ये ना सीखना वरना तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी। इसलिए कि आजकल विदेशी संगीत और विदेशी साजों का ज्यादा जोर शोर है, तो तुम भी कोई वायलिन सीख लेना, गिटार सीख लेना, कौंगा बांगा सीख लेना। तो आज हमको अगर सुरमंडल या संतूर, सारंगी, कोई ऐसी चीज या अच्छा फ्लूटिस्ट चाहिए होता है तो हमें ढूंढना पड़ता है, इसलिए कि जो एक्सपर्ट, इसके माहिर, उन लोगों ने अब बाहर जाना शुरू किया। अमेरिका, लंदन, इन जगहों पर उनकी कद्र हो रही है। वहाँ के लोग, अमेरिकन, यूरोपियन, हमारे साजों को सीख रहे हैं और कहते हैं इसमें आपके संगीत में, भारतीय संगीत में आत्मा की बात है। हमारा संगीत जो है इसमें शरीर डोलता है, आपके हिंदुस्तानी संगीत में आत्मा डोलती है।
और बहनों और भाइयों, वही आत्मा यूं समझिए कि उन पल पल भुलाए जाने वाले साजों की आत्मा बनकर आज अपने मुंह फेरते हुए कदरदानों को किस तरह याद कर रही है। मुझे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया, मुझे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। आवन कह गए अजहुन आए, आवन कह गए अजहुन आए, लीन न मोरी खबरिया, मुझे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। दिल को दिए क्यों दुख बिरहा के, तोड़ दिया क्यों महल बना के, दिल को दिए क्यों दुख बिरहा के, तोड़ दिया क्यों महल बना के, आस दिला के ओ बेदर्दी, आस दिला के ओ बेदर्दी, फेर लिखा है नजरिया, मुझे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। सांवरिया चाहे अपनी सजनी को भूल भी जाए, मगर नौशाद साहब ने जो संगीत हमें दिया है वो रहती दुनिया तक रहेगा। कुल करीब 50-60 वर्षों तक नौशाद भाई न सिर्फ हमारे चोटी के संगीतकारों में शामिल रहे, बल्कि वो संगीत की दुनिया और संगीत के कदरदानों की दुनिया के एक राहबर, एक पथ निर्देशक में बने रहे, जिनकी हर धुन ही नहीं बल्कि हर बात भी हमारी यादों को हमेशा हमेशा रोशन करती रहेगी। तो बहनों और भाइयों, नौशाद की बनाई हुई धुनें और नौशाद की कही हुई बातें आगे बढ़ेंगी हमारे अगले प्रोग्राम में एक महान संगीतकार की श्रद्धांजलि बनकर। जरूर जरूर सुनिएगा संगीत के सितारों की महफिल का अगला प्रोग्राम। लेकिन बहनों और भाइयों, एक खास बात है, वो ये कि आप लिखते रहें, हमें ईमेल के जरिए बताते रहें कि कैसे लग रहा है आपको ये प्रोग्राम। हमारा ईमेल एड्रेस तो आपको याद ही है ना, अमीन सायानी यानी AMEENSAYANI @gmail.com। फिर सुनेंगे, अमीन सायानी @gmail.com। अच्छा, तो इजाजत लेता है आपका दोस्त अमीन सायानी। फिर मिलेंगे। नमस्ते, आदाब।